ये नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला डॉट कॉम। मैं हूँ शाहनवाज अली। यूं तो प्राचीन काल से भारत का घूमना, भारत की परिक्रमा करना लोगों में परंपरा के रूप में चला रहा है, लेकिन आज आधुनिकता के इस दौर में एक ऐसा युवा है जो वर्ष 2022 में घर से देश की संस्कृति जानने के लिए निकल चुका था, और वो करीब 24,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद रामपुर जिले में पहुंचे हैं। 28 प्रदेशों के विभिन्न जिलों की संस्कृति और वहां के कल्चर को समझते हुए रामपुर के शाहबाद में पहुंचे युवा सनोज कुमार मूल रूप से जिला कुशीनगर के रहने वाले हैं। उनसे हम बात करेंगे, वो अब तक 24,000 किलोमीटर के सफर में किस तरीके से आए और किस तरह की बातें आई। हम सीधे रुख करते हैं उनसे। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपने अब तक कितनी यात्रा कर ली है? मैं तो 28 राज्य हो चुका है, यह 29वां राज्य में 2 साल 6 महीना 3 दिन हो गया मेरी यात्रा को अब तक? अब तक। अच्छा, कितनी आपने बताया कि आपने तकरीबन 23-24,000 किलोमीटर की यात्रा कर ली है विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न प्रदेशों में। शुरुआत कहाँ से की थी? मैं 21 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट किया था। मैं इसलिए नॉर्थ ईस्ट से चूज किया क्योंकि भारत का हर एक कोना घूमना था। तो मैं असम गया, असम जो कामाख्या माता का मंदिर है वहां से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, असम के बाद मैं आ गया सिक्किम, सिक्किम के बाद बंगाल, बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद दो गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद अ, राजस्थान, राजस्थान के बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उसके बाद वो चंडीगढ़ में आ गया। उसके बाद फिर हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका हूँ। आपने बड़ी तेजी के साथ सारे प्रदेशों के, उनके जिलों के नाम बता दिए। आपको एक तो नॉलेज हो रही है। वहीं हम जानना चाहेंगे कि आप रात में कैसे रुकते हैं? क्या रात में भी आपकी यात्रा यूं ही चलती रहती है? नहीं, मैं जैसे शाम होता है कहीं ठहरने का व्यवस्था कर लेता हूँ। हर जगह जैसे मैं 25-30 किलोमीटर चलता हूँ, कभी 35 किलोमीटर होता है। तो बीच में चलते-चलते लोग भी मिल जाते हैं, उन लोग का नंबर ले लेता हूँ, वो अपने यहाँ बुला लेते हैं। नहीं तो मैं मंदिर में, गुरुद्वारा में कहीं जहाँ पे जगह मिल जाए। और मेरे पास कैंपिंग टेंट भी है, खाना बनाने वाला है। अगर कहीं जगह ना मिले तो कहीं खाली जगह देख के और कैंप लगा लेता हूँ और वहाँ पे खाना बना लेता हूँ, नहीं तो खाना कहीं से एडजस्ट हो जाता है। देख रहा हूँ कि इतना बड़ा बैग आप साथ में लेके चल रहे हैं। फ्लैग है भारत का, एक अलग ही जज्बा होता है। देखिए, इसमें लिखा भी है कि भारत यात्रा पैदल मेरी मिट्टी मेरा देश। इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है स्लोगन। तो इस बीच में आपको कई बाधाएं, कई चुनौतियां आई होंगी? चुनौतियां तो साउथ में मैं था, उड़ीसा में भी मुझे मलेरिया टाइफाइड हो गया था। वहां पे मैं रुक के इलाज करा। फिर बेंगलुरु में वहां पे 21 दिन मैं भर्ती था, डेली बॉटल चढ़ता था। वीकनेस आ जाता है, जैसे खान पान जब डिस्टर्ब होता है तभी ये बीमारी होता है। मुझे थोड़ा सा वीकनेस आ जाता है। रायगढ़ में, महाराष्ट्र में भी, मैं पंजाब में था, वहां पे मैं बॉटल चढ़वा के तब जम्मू कश्मीर के लिए निकला था। एक दिन में कितनी यात्रा कर लेते हैं? 25-30 किलोमीटर मैं डेली चलता हूँ और अच्छा भी लगता है हर जगह संस्कृति के बारे में जानना। उन लोग के सबसे ज्यादा संस्कृति में मनाया हूँ आदिवासियों के साथ। उन लोग के साथ भारत में सबसे अगर अच्छे इंसान होते हैं तो आदिवासी होते हैं, ना किसी से मतलब होता है। वह जितना में है उसी में खुश रहते हैं। जैसे उन लोग का ना ज्यादा घर भी अच्छा होता है, अगर बहुत प्यारे होते हैं। जो उन लोग के पास रहेगा वो खाना खिला देंगे, बहुत ही प्यारे होते हैं। उन लोग के साथ मैं अरुणाचल प्रदेश में भी अ, अ, वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वहाँ पे। आ, जैसे छत्तीसगढ़ में दशहरा फेस्टिवल होता है, आदिवासियों का डांस होता है, सब चीज मैं अच्छा, मनाया। आप घर कब से नहीं गए? कब से आप घर वाले आपसे मिलने नहीं आए, आप उनसे मिलने नहीं गए? अभी तो मैं घर से निकला हूँ, तब से कोई नहीं मिला है मुझे घर में। 2.5 साल हो गए लगभग। हाँ, आप 2.5 साल से नहीं मिले? कोई नहीं मिला है मेरे घर वाले। वो लोग मिलने आए, आपके परिवार के लोग? नहीं नहीं, मिलने के लिए मैं ही नहीं चाहता हूँ। जब तक मेरी यात्रा ना कंप्लीट हो जाए घर पे मिलूंगा मैं। अच्छा, परिवार के लोग सोचते हैं बेटा बड़ा हो गया है तो पढ़ाई लिखाई, आपने शायद केमिकल इंजीनियरिंग में शायद मैं किया हरियाणा है। मैं हरियाणा सोनीपत से केमिकल इंजीनियरिंग किया था 2020 में।
और तो मुझे शुरू से आपसे आप आपको ये नहीं कहा कि आपके माँ-बाप ने कि आप अपना फ्यूचर बनाइए, शादी कीजिए, आप अपना परिवार बसाइए, आप ये अलग रास्ते पे चल पड़े? नहीं होता है, हर परिवार वाला चाहता है कि मेरा लड़का अब बड़ा हो गया है, कुछ पढ़ाई-लिखाई कर ले तो कमाए और परिवार का भी देखभाल करे। लेकिन मैं मम्मी-पापा को सबको समझाना कि भारत में घूमना है, देश के बारे में जानना है, बहुत ही मैनेज करना पड़ता है बात करके। अगर कोई इंसान इस समय भी घूमने के लिए निकलेगा तो माँ-बाप चाहेंगे नहीं कि हाँ, मेरा बेटा हम लोग से दूर जाए कैसे-कैसे रहना पड़ रहा है। कैसे मनाया आपने परिवार को इतनी बड़ी यात्रा के लिए? बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, समझाना पड़ा कि मुझे घूमना है और ऐसे-ऐसे करना है। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद घर वाले तो छोड़ दिए, उसके बाद घर के अगल-बगल वाले मम्मी-पापा को बलगला रहे थे। हाँ, ताना मारना कि आपका लड़का अच्छा सैलरी भी पा रहा था, अच्छा जॉब भी मिला था, क्यों छोड़ दिया, अच्छा, पागल हो गया। आपने नौकरी छोड़ दी, आपने केमिकल इंजीनियरिंग की है, सब कुछ छोड़ दिया, घर-बार छोड़ रखे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? क्या संस्कृति तो हर अब आज तक आधुनिकता के दौर में पता लग जाती है, लेकिन आप पैदल यात्रा करने निकले, क्या वजह? अगर किसी राज्य के बारे में जानना हो, किसी समाज के या कहीं के किसी के यहाँ जानना है तो वहाँ पे जब तक जाएँगे नहीं, क्योंकि मीडिया में हर चीज़ नहीं दिख सकता, हर चीज़ जैसे कल्चर कल्चर के बारे में नहीं जान जब तक वहाँ नहीं मिलेंगे, उन लोग के बारे में नहीं जान अगर यहाँ पे मैं शाहाबाद में आया हूँ, जब तक यहाँ पे पहुँचूँगा नहीं तो कैसे पता चलेगा यहाँ कैसे लोग रहते हैं? उन लोग से जब तक मिलूँगा नहीं, कैसे व्यवहार करते हैं? जब तक किसी के बारे में जानना उनसे मिलेंगे, ऐसे तो जैसे आप ही से सर मिला हूँ, तो आपके बारे में कब जानूँगा? जब तक आपसे बात नहीं होगा, आपके साथ नहीं रहूँगा। इसीलिए मैं यह कल्चर के बारे में जानना है, कोई भी चीज़ उन लोग से जाता हूँ, मिलता हूँ, उन लोग के साथ रहता भी हूँ। जैसे जम्मू-कश्मीर हो गया, उन लोग के साथ भी रहा हूँ, लद्दाख भी, पंजाब भी, तो हर जगह रहता हूँ तो अच्छा लगता है, उन लोग का फेस्टिवल भी आप करते हैं। किताब भी लिख रहे हैं कोई? हाँ, इंडियन कल्चर के ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ और यह 27 तक आ जाएगी मेरी बुक। अच्छा, तो 27 तक आप खुद प्रकाशन कराएँगे या कोई किसी पब्लिश कराएँगे? अब समय बताएगा अब कैसे करना है, अब 27 तक ही लॉन्च हो जाएगा, अभी समय भी लगेगा इसमें। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, आप इतनी 24,000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए निकले हैं, आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देखिए अ, आधुनिकता के दौर में आज हम इस पीढ़ी पर पहुँच चुके हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम देश के कल्चर को समझ सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब तक वहाँ पर पहुँचेंगे नहीं, जाएँगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो देश की संस्कृति और कल्चर के बारे में हम कैसे समझ सकेंगे? फिलहाल इनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, 24,000 किलोमीटर के बाद ये वापस कुशीनगर अपनी यात्रा समाप्त करेंगे और तकरीबन अभी इन्हें और समय लगेगा इस यात्रा को समाप्त करने में। धन्यवाद।